तो यूपीएससी की रिपोर्ट के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूं। इस रिपोर्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। ये चीज तो मैं पहले कहता चला आया था, ठीक है। तो उसने ही बता दिया कि एक्चुअली में जनजी की प्रॉब्लम क्या हो रही है। कितने लोग हैं जो 4 से 5 अटेम्प्ट देने की हैसियत रखते हैं। पहले बताओ, किसी तरह चल निकल चल निकल चल निकल चल निकल, दूसरे का रास्ता दे। रील्स जनरेशन है वो, और ऐसी कंडीशन में ना तो वो यूपीएससी की डेप्थ जानती है। खैर अब तो यूपीएससी ने कह दिया है ड्रीम व्रीम नहीं है, रील्स है। ये यूपीएससी की रिपोर्ट है, मेरा कोई वर्ड्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। 5 से 6 साल पहले जो बेस्ट अटेम्प्ट था और 3 महीने के अंदर पता चला बैटरी फूक गई इनकी। डिजायर बर्निंग होती मेरे भाई। तो यूपीएससी की रिपोर्ट के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूं। 8 से 10 साल पहले लगभग 13% स्टूडेंट ऐसे थे जो फर्स्ट अटेम्प्टर थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 13% बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था। नाउ इट इज 2022 से, जब से यूपीएससी की रिपोर्ट कहती है कि 2022 से जो ट्रेंड शुरू हुआ, 2023 में फिर इस तरह के क्वेश्चन और बढ़ गए, 2024 में और बढ़ गए, और 25 वाले ने तो खैर चमत्कार कर दिया। यूपीएससी की नई रिपोर्ट आती है, वो कहती है अब ये संख्या घटकर 2 से 3% रह गई। जी हाँ, अब आपको ये जानना चाहिए ऐसा क्यों है। अब देखिए, कल की रिपोर्ट में यूपीएससी वही बात कह रहा है, इसीलिए कहा जाता है उजान सर पढ़ाते पहले हैं, छपता बाद में है। अब यूपीएससी कह रहा है कि आज से 5 से 6 साल पहले जो बेस्ट अटेम्प्ट था तब वो थर्ड अटेम्प्ट था, लेकिन जब से 2022 से उन्होंने इंटरनली चेंज कर दिया है क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन का टाइप, और बहुत सी कोचिंगें जस्टिफाई ही नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। 2022 के बाद से यूपीएससी कहता है ट्रेंड चेंज हो गया। नाउ द 4th and 5th अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट। ये यूपीएससी की रिपोर्ट है, मेरा कोई वर्ड्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये शिफ्टिंग क्यों हुई? क्योंकि गवर्नमेंट एक तरफ तो कह रही यंग ऑफिसर हमें चाहिए, और एवरेज एज जो है खिसक कर 24-25 पहुंच रही है। ऐसा क्यों? यूपीएससी ने कहा कि वो सभी लोग जो 4 से 5 साल पहले जिन्होंने अपना तैयारी 1 से 2 साल में कर लिया, और उसके बाद उन्होंने एज अ गाइड, एज अ मेंटर अपने आप को एलिवेट किया, यानी तैयारी करने के बाद इन्होंने अपने आप को चुपचाप बैठ के पुराने फोन पे सोशल मीडिया से दूर रहते हुए, यानी उसको रिफाइन किया। अपनी आंसर राइटिंग को, एस्से राइटिंग को, ऑप्शनल को इन्होंने पहले 1-2 साल अपने सिलेबस को पूरा किया। लेकिन उन्होंने एक और बात कही कि जो न्यू जनरेशन प्रिपरेशन में आई है वो सोशल मीडिया से प्रभावित होकर आ रही है। रील्स जनरेशन है वो, और ऐसी कंडीशन में ना तो वो यूपीएससी की डेप्थ जानती है। खैर अब तो यूपीएससी ने कह दिया है ड्रीम व्रीम नहीं है, रील्स है। ये जैसे रील्स को ऐसे स्वाइप करते हैं ना, ऐसे आज मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इस तरह से ऐसे जो है करते चले जा रहे। यूपीएससी कह रहा चल निकल चल निकल चल निकल चल निकल, दूसरे का रास्ता दे। यूपीएससी अब कह रहा है सुन लो, अटेम्प्ट बढ़ता जा रहा है। कितने लोग हैं जो 4 से 5 अटेम्प्ट देने की हैसियत रखते हैं, पहले बताओ। तो कल मैंने इस रिपोर्ट को 2-3 बार इसका अध्ययन किया, कुछ मैंने इसके कमेंट्स भी पढ़े, कुछ चीजों को नोटिस किया, सोचता रहा बड़ी रात तक कि ये चीज तो मैं पहले कहता चला आया था, स्टूडेंट सुन नहीं रहा था, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन भी मौजूद है, ठीक है। तो उसने ही बता दिया कि एक्चुअली में जनजी की प्रॉब्लम क्या हो रही है। ध्यान से समझो। याद होगा आपको, मैं अक्सर बोलता था कि यूपीएससी में 3P मॉडल काम करता है। तो यहां पर जो 3P मॉडल है वही यूपीएससी है, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड प्रैक्टिस। अब आ जाओ, यूपीएससी क्या कह रहा है? कह रहा है द प्रॉब्लम इज सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम का इसका मतलब क्या है? अटेंशन स्पैन, यानी कि जो फोकस है बच्चों का वो बहुत डाउन हो गया है। दूसरा, ये हमारे हार्मोनल लेवल को अचानक से क्या करता है? पंप मार देता है। तो ये जो पंप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सर में आईएएस बनेंगे और देखने हैं, और 3 महीने के अंदर पता चला बैटरी फूक गई इनकी। ये जो है वो रेड बुल पी के, ओ मैं यार मेरी एनर्जी बहुत हाई है, तो ये वहां से निकल गए, निपट गए वो। तो ये कहता है कि कछुए की तरह शांत रहना है आपको एक-एक स्टेप पे इवॉल्व करना है। इन्होंने एक बात कही कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना बेसिक सिलेबस तो पूरा किया, लेकिन अपने ऊपर रिफाइनमेंट पे जब काम किया, यानी कि अपनी कमियों को दूर करना जब शुरू किया, उस पे जो है बार-बार प्रैक्टिस करना शुरू किया, खुद को एकांत में रखा, तब वो इसके लायक बने। इस रिपोर्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। सो क्या आप इस स्थिति में है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद अपनी रिफाइनमेंट पे टाइम दे सकते हैं? पहला तरीका है, इन्होंने दिया, यानी एक इकोसिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। अब यूपीएससी कहता है डू यू हैव टाइम ऑफ इवॉल्व एंड रिफाइन? आपके पास इवॉल्व और रिफाइनमेंट का टाइम, यानी खुद को छानने का टाइम है। छानते रहिए, शुद्ध करते रहिए। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ी बात है, सोशल मीडिया आपकी चाहत और आपकी डिजायर को, यानी इच्छा और डिजायर के बीच का अंतर खत्म कर देता है। आपको लगता है कि जिस रील को देखकर आपकी चाहत पैदा हुई है वही आपकी डिजायर है। डिजायर बर्निंग होती है मेरे भाई। डिजायर आप एक्ट से लेकर आते हैं, आप उसके लिए काम करते हैं। ये विश है, आपकी इच्छा है कि आप आईएएस बने, वो नीली बत्ती गाड़ी से उतरे हैं। सो बाबू, यूपीएससी आज भी किस पे चलता है? DAR पे। तो हम इसका सॉल्यूशन क्या लेकर आए? चले सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन इसी का एंटी है, यानी जो ट्रेंड है उसका एंटी। अब आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है आपकी। ये जो जनजी है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है बाबू, इसलिए ऑथेंटिक है। मैं और कोई चीज पे बात ही नहीं करता जो यूपीएससी के रेंज के बाहर हो। ये है क्वेश्चन। अब फोमो क्या है? फोमो आपकी एक बहुत बड़ी बीमारी है और पूरी दुनिया की बीमारी है कि कहीं हम कुछ मिस ना कर जाएं। नो, यू हैव टू बी एंटी ट्रेंड। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, जितने लोग एंटी ट्रेंड बन सकते हैं अंदर, एंटी ट्रेंड का मतलब क्या है? वो जो सारी चीजें तुम्हें सोशल मीडिया पे ले जा रही, वो रास्ते बंद करने पड़ेंगे तुम्हें। इसने यूपीएससी ने क्या तुम्हें बताया? इवॉल्व। जितने लोगों ने खुद को एकांत में रह के इवॉल्व किया और जिन्होंने खुद को रिफाइन किया। इवॉल्व और रिफाइन बेसिकली पाइपलाइन मेथड होता है। चलो देख लेते हैं इसको। ये पाइपलाइन मेथड है, समझ लेना इसको। पाइपलाइन, इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट होगा वो इसको समझ जाएगा। तो पाइपलाइन जो होता है वो सीरीज सीक्वेंस होता है। यानी पहले स्टेप में हमने अपना कोर्स पूरा किया, कोर्स को भी हमने समझा, प्री, मेंस, जो भी हमारा है, हम पाइपलाइन में गए, हमने स्टेजेस को पूरे किए, हम आगे तक गए। इसके बाद हम जब ये रुक के पूरा हमारा डोमेन कंप्लीट हो गया, देन वी स्टार्ट अवर सेगमेंट इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब होता है वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन। तो इवॉल्व होने का मतलब है कि इसमें ऐड ऑन करना। अब इसके बाद जब इवॉल्व होता है तो हम क्या करते हैं? नई इंफॉर्मेशन और नई नॉलेज को ऐड ऑन करते हैं। इसको बोलते हैं ऐड ऑन प्रोसेस। प्लस हमने कर दिया। फिर अगला स्टेप कहता है कि रिफाइन इट। रिफाइन यानी रुक कर इसको छानो। तो रिफाइन का मतलब होता है छानना। नाउ दिस इज द पाइपलाइन मेथड। नाउ यूपीएससी, अब मेरे पास 4 साल नहीं है, मैं क्या करूं? एक होता है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग में सबसे पहले कंट्रोल योर माइंड एंड टाइम। तो माइंड और टाइम को आपने कंट्रोल किया। अब क्या करना पड़ेगा? सपोज दैट यू स्टार्ट योर प्रीलिम्स, योर मेंस, आप सिलेबस पढ़ रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट 2 ईयर विल कंज्यूम बाय द इवॉल्व एंड रिफाइनमेंट। इवॉल्व करने के लिए और रिफाइनमेंट यानी वैल्यू एडिशन के लिए और रिफाइनमेंट के लिए हमारे पास और हमें समय चाहिए होगा। और ये होता है, मैं नहीं कह रहा हूं, यूपीएससी कह रहा है। आप गो एंड सोशल मीडिया पे आप जाओ और सही चीजें पढ़ो। हम यहां पर क्या कर रहे हैं? हम पहला पार्ट कह रहे हैं कि हम सिलेबस को पूरा कर रहे हैं। इसके बाद हम इवॉल्व एंड रिफाइनमेंट को मिक्स करते हैं। सो इन एवरी स्टेज यहीं पर आ जाता है एक बहुत कठिन काम। यानी मैं हर प्रोसेस से टेस्ट प्लस सुपर नोट से यानी रिवर्स नोट से होकर गुजरूंगा। इसके साथ साथ मैं मेंस में भी यही काम करूंगा। मेंस के सिलेबस को पूरा करते हुए मैं E+R को लेके चलूंगा साथ। क्वेश्चन डेली लगाऊंगा। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी कॉपी को चेक करे, मेरी कमियों को बताए, मुझे एक डिसिप्लिन में लेके जाए। तो आप एक साथ मल्टीपल वर्क करना शुरू करो। इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। तो मल्टीपल टास्किंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको एक ऐसा व्यक्ति लाना पड़ेगा जो आपको प्रेस कर सके। अब मेरे पास 2 चॉइस है। चॉइस 1, यूपीएससी कह रहा है 4 to 5 अटेम्प्ट तक रुको। दूसरा तरीका कि मैं इवॉल्व एंड रिफाइनमेंट प्रोसेस के लिए एक पर्सन अपॉइंट कर दूं। बहुत ही कठोर इंसान आपको चाहिए जो आपको तोड़ मरोड़ के आपको बेपनाह दर्द दे दे, डांटे, आदतें चेंज करे। बहुत कठोर आपको व्यक्ति चाहिए। कोई भी मेंटर हो सकता है, लेकिन उस मेंटर की एक सबसे खास बात होनी चाहिए, वो बहुत कठोर होना चाहिए। 2 तरीके हैं, आइदर मैं 4 to 5 ईयर जाऊं, आइदर इस प्रोसेस को 2 to 3 ईयर में कंप्लीट कर दूं। तो अब अगर आपको बात समझ में आ गई है, निर्णय आप ले लीजिए। और ये सब कुछ जो आज मैंने पढ़ाया, ये यूपीएससी के रिपोर्ट के बेस पे पढ़ाया। मेरी बात पे यकीन मत करिए, जाइए और रिपोर्ट को सर्च करिए और ध्यान से पढ़िए क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है। और आप सो ट्रेंडी हैं तो ट्रेंड चेंज के हिसाब से चलिए ना। और मेंटरशिप में जो सबसे पहला शर्त होता है वो पात्र का होता है। मेंटरशिप उसके लिए होती है जो अपनी सफलता की नीड को जानता है, जिसको ये पता है कि इसकी गर्मी क्या है, इसको पता है कि इसकी फेलियर की कीमत क्या है, जिसको पता है कि वाकई में सिलेबस नहीं कवर हो पाता भाई, खुद से रिवीजन भी नहीं हो पा रहा है, खुद से टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पा रहा है, खुद से आंसर भी चेक नहीं हो रहे हैं, खुद से क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं, हर तीसरे दिन दिमाग कहीं और लेके चला जाता है। जिनको ये बात अच्छी तरह पता है कि हम लाख दुनिया को बता लें कि मैं सोशल मीडिया टच नहीं करूंगा, लेकिन सोशल मीडिया मुझे टच कर ले जाता है। तो ये बेसिकली एहसास की चीज है कि मुझे मेरी नीड है भी कि नहीं। सो इवॉल्व एंड रिफाइन बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। रोज डांट खाना, रोज अपनी तौहीन सहना, रोज क्वेश्चन करना, मन नहीं हो रहा फिर भी लिखना, मेंटर की डांट सुनना, मेरी डांट सुनना, इतने क्वेश्चन क्यों नहीं किए, कड़वी बातें सुनना। लेकिन सफलता के नियम क्या है यूपीएससी ने आपको खुद बता दिया। अब आपके पास चॉइस है 4 to 5 अटेम्प्ट और इवॉल्व एंड रिफाइन। अगर सालों को कम करना है तो दोनों प्रोसेस को पैरेलल प्रोसेसिंग में लेके चलो। यूपीएससी ने आपको हिंट दे दिया। तो मेंटरशिप तो ये ऑनलाइन ही है ना बाबू। मैंने कहा था केवल 20 स्टूडेंट्स को मैं इन्वॉल्व ले रहा हूं, लगभग वो पूरा होने वाला है। इसके लिए आपको एक मिनी डैप भरना पड़ेगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपका यूपीएससी स्कोर। तो यहां पर ये नंबर है 8750711133। अब यहां नहीं हुआ तो फिर कहीं नहीं होगा। जो मैंने बोला ना यूपीएससी निकलवा कर रहूंगा, वो किसी कारण से कहा, और अब देखो यूपीएससी उसी बात को सत्य कह रहा है। तो मेंटरशिप वही है, हमने कहा कि भैया चलो जो हमारे पास जुड़ेगा
जो मेरे को भरोसा करता है कि हाँ ये आदमी यार ट्रेंड पे बात सही है। और आज जो मैंने बातें कही थी जाके यूट्यूब पे देख लेना, इस बंदे ने महीनों पहले ये बात कह दी थी, आज यूपीएससी की रिपोर्ट में वो सत्य हो गई। तो तैयारी करिए। अगर आप आज के बाद भी नहीं समझ में आया तो फिर अब आपको ईश्वर और भाग्य समझाएगा। और जिंदगी में एक शब्द आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है, काश। ये इंसान के जीवन का सबसे बड़ा पेन है, काश। तो मैंने आपसे एक डैप में भरवाया था ना, आपका सबसे बड़ा पेन क्या है, उस पेन को सही शब्दों में तो काश। चलिए जुटे रहिए, पढ़ाई करिए, अभी भी समझ में आ जाए तो आगे बढ़िए।